हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में टेबल पढ़ाऊँगा। टेबल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट में आना होगा। इंसर्ट में आने के बाद हमें टेबल पे क्लिक करना होगा। जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रॉप डाउन आ चुका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन बॉक्सेस पे जस्ट होवर करना है, यानी कि उन पे से माउस लेके जाना है, माउस का कर्सर लेके जाना है। जैसे हम लेके जाएंगे हमारे पास टेबल तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें क्लिक करना है और आप देख सकते हैं हमारे पास कॉलम्स और रोज़ आ चुके हैं। कॉलम से क्या मुराद है, जो हमारे पास देख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास रोज़ कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, समझ आया आपको। तो ये हमारे पास क्या रोज़ कहलाते हैं। तो अगर हमें जब अगर टेबल चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल बन जाएगा। मगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें इनसे ज़्यादा, यानी कि इससे ज़्यादा में कॉलम्स रोज़ चाहिए, तो तब हमें क्या करना होगा, हमें डेफिनेटली टेबल पे वापस आना होगा। उसके बाद हमें इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास पूछ रहा है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितने रोज़ चाहिए। तो मैंने कहा मुझे इतने कॉलम्स इतने रोज़ चाहिए, उस पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं मेरे पास टेबल बन गया। तीसरा तरीका ये है कि आप इंसर्ट में आए और अब हमारे पास है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या करता है, ड्रॉ टेबल बेसिकली आपको एक पेंसिल देता है। तो आप सिंपली क्या करें, क्लिक करें। उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पे लाइन लेके आ जाएं और जितनी आपको चाहिए डेफिनेटली आप अपनी अपनी मर्ज़ी से ही सारे सारा बना सकते हैं। समझ आए आपको। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, हमारे पास 3 तरीके हैं टेबल बनाने के। पहला तरीका ये है कि इन बॉक्सेस पे क्लिक करना है। दूसरा तरीका ये है कि इंसर्ट में जाके नंबर बताना है कितने कॉलम्स और कितने रोज़ चाहिए। और तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे ड्रॉ टेबल के ज़रिए आप यानी कि पेंसिल के ज़रिए बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि स्प्रेडशीट में काम करना हो, डेफिनेटली अभी हम नहीं कर रहे, वो करना हो तो वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्विक टेबल्स की क्या मुराद है, यानी कि ये बने बनाए टेबल्स हैं। एक हमें एम एस वर्ड कह रहा है कि ये हमें बने बनाए रखे हुए, अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए तो आप इस्तेमाल कर लो। मैंने कहा मुझे कोई भी नहीं चाहिए। तो अगर कोई भी चाहिए तब से सिंपली क्लिक करें तो वो आपके पास बन जाएगा। अच्छा, आप देख सकते हो कि हम जैसे हम टेबल पे काम कर रहे हैं हमारे पास 2 मेन्यूज़ ओपन हो गए। पहला मेन्यू हमारे पास है डिज़ाइन का और दूसरा हमारे पास है लेआउट का। सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन मेन्यू की। डिज़ाइन क्या कर रहा है, डेफिनेट जो बोल रहा है वो इसका डेफिनेट काम भी वही है, यानी कि डिज़ाइन करना या कलर वलर करना। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं बने बने हमारा पड़ा हुआ है, देख रहे हैं। तो जैसे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ चेंजेस भी आ रही हैं, सब मज़ा है आपको। अच्छा, हमारे पास ये क्या है, ये कह रहा है कि कहाँ का कलर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन सबको क्या कर दूँ, कुछ अनचेक कर दूँ, देखें बिल्कुल खाली खाली हो गया ना। मगर जैसे मैं उन सबको क्या करता हूँ भरता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ, तो देख सकते हैं हमारे पास कलर कलर आते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग जो भी हम कलर चाहें यहाँ से भर सकते हैं, यानी कि कुछ पूरा डिज़ाइन बना हुआ है तब कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है शेडिंग, यानी कि हम चाहें कि शेडिंग आ जाए। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर या पूरे टेबल के जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना मैं कहता हूँ यहाँ शेडिंग आ जाए, कलर आ जाए, तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें कि बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो जाए तो डेफिनेटली बॉर्डर का स्टाइल भी चेंज हो सकता है यहाँ पे, समझ आए आपको। तो फॉर एग्जांपल जितना मैं सेलेक्ट किया था मैं चाहता हूँ इसका बॉर्डर का, बॉर्डर मतलब यहाँ नहीं कि जो उसका जो लाइन नज़र आ रही है ना उसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी विथ चेंज करना चाह रहे हैं, तो विथ भी चेंज हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा पेन का कलर जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई हम पेन के ज़रिए कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया तीसरा तरीका, तो वो पेन डेफिनेटली कहाँ था बता दो वापस से आपको, अगर आप भूल गए हो तो। डेफिनेटली हमारे पास ये था ना ड्रॉ टेबल। तो अगर इसका अगर आपको कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। और बॉर्डर शेडिंग जो मैंने बताया था आपको लेक्चर्स के अंदर, वो भी अब यहाँ से कर सकते हैं। कैसे, बॉर्डर शेडिंग में जाएंगे, उसके बाद आपको नजर आएगा पेज बॉर्डर, और डेफिनेटली बॉर्डर यहाँ पे लगाना चाहिए तो वो भी यहाँ पे जो काम है वो भी यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है लेआउट। लेआउट में बेसिकली क्या है हमारे पास, लेआउट यानी कि जो बना हुआ है ना उसके हम डेफिनेटली उसके अंदर आगे पीछे काम हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेलेक्ट करना, यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कर्सर रखा और मैं चाहता हूँ कि ये सेल के सेलेक्ट हो जाए, सेल सेलेक्ट कर सकता हूँ, कॉलम पूरा सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरा रो करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ, पूरा टेबल करना चाहूँ तो यहाँ पे वो भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ड्रॉ टेबल, यानी कि जो चीज़ यहाँ मौजूद थी ना, पता होगा आपको, ये ड्रॉ टेबल के नाम से डेफिनेटली यहाँ पे ये भी चीज़ मौजूद है, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद इरेजर क्या कहते हैं, इरेजर नई चीज़ है। इरेजर यानी कि कुछ इरेज कर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये इतने कॉलम मुझे नहीं चाहिए, इतने रोज़ इतने कॉलम नहीं चाहिए, तो जैसे आप करेंगे तो हमारे पास वो खाली हो जाएगा, समझ जाए। इरेज मीन्स मिटाना हो तो यहाँ से मिटा भी सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास हम चाहें कि डिलीट करना चाहे तो यहाँ डिलीट कर सकते हैं, यानी कि डिलीट यानी एक सेल को डिलीट करना चाहे तो वो सेल क्या होता है, ये छोटा नज़र आ रहा है बॉक्स, एक को करना चाहे वो कर सकते हैं। पूरे कॉलम को करना चाहिए, पूरे रो को रोज करना चाहिए, या पूरे टेबल को करना चाहिए, यहाँ से हम कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास क्या है, इंसर्ट अबव, यानी कि जहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है ना उसके अबव यानी ऊपर क्या हो जाए, ये हमारे पास रोज आ जाए। डेफिनेटली इंसर्ट रो दिख रहे आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे वापस जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बिलो मीन्स नीचे, नीचे करना चाहूँ डेफिनेटली जहाँ मैं कर्सर रखा है उसके नीचे से स्टार्ट हो जाए बढ़ना, तो यहाँ से हो जाए। लेफ़्ट यानी कि उसके लेफ़्ट से होना शुरू हो जाए। मेरा राइट, राइट से होना चाहिए, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, समझे। यानी बोल रहा है बहुत ज़्यादा बना लिया आपने, डेफिनेटली बहुत सारा बना लिया हमने। उसके बाद हमारे पास है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या करता है, सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग सारा का सारा, डेफिनेटली हमने सेलेक्ट कर लिया। मर्ज क्या करता है, एक कर देता है, क्या करता है एक, यानी कि फॉर एग्जांपल दो घर होते हैं ना, तो दो घरों के बीच में दीवार होती है, अगर दो घरों के बीच में दीवार कटा दिया जाए तो क्या होता है, पूरा एक घर बन जाएगा ना। तो इसी तरह से हम चाहें तो डेफिनेटली यहाँ से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबको हटा देंगे तो हमारे पास एक सेल बन जाएगा, समझ आए आपको। यही काम इरेजर से भी कर सकते हैं, मगर डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो सेल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करते हैं, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो लोगों को मिलाते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो लोगों को डेफिनेटली एक दूसरे अलहदा करते हैं। तो इसी तरह स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट में काटता है, यानी कि कह रहा है कि देखिए यहाँ कितना बड़ा सेल है, उसको कितने कॉलम में कितने रो में काटना है। मैंने कहा दो कॉलम और दो एक रो में काट दो। तो अब देखें तो मेरे पास क्या आ गया, दो कॉलम आ गए, एक रो आ गया, समझ आया आपको। इसी तरह से आउट ऑफ फिट यानी कि इसके कॉन्टेंट के मुताबिक फिट हो जाए, यानी कि मतलब साइज हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम चाहें तो इसकी डेफिनेटली विद हाइट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, एक खाली यहीं पे लेता हूँ, सही ना। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं डेफिनेटली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट बॉटम बॉटम जहाँ हम रखना चाहिए वहाँ से कर सकते हैं। टैक्स की डायरेक्शन चेंज कर, देखें हम डायरेक्शन चेंज हो गई। अच्छा अगर हम चाहें डेफिनेटली सेल की मार्जिन यानी कि ये कितना होना चाहिए, टॉप से कितना होना चाहिए, हम कर सकते हैं, समझ आए आपको। असेंड डिसेंडिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम चाहें तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि हम चाहते हैं कि ये टेबल ना रहे, सिर्फ जो उसका कॉन्टेंट है सिर्फ वही रह जाए, तो हम यहाँ पे कर देंगे, उसको ओके कर देंगे। तो जैसे तो हमारे पास यह पूरा टेबल चला गया, मगर जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहाँ पे ये पड़ी, देखिए यहाँ पड़ी, समझ आया। तो ये लगते था किस पे, टेबल पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, अमान इंशाल्लाह आपसे अगली से मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।